नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नेव्स बायस के बारे में बताना चाहता हूँ। नेव बायस प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक अच्छा सा थ्योरम है। इसको बहुत सारे एल्गोरिथम्स और मेथड्स में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबेबिलिटी थ्योरम आप एक बार आप अपना कॉइन को फ्लिप करें तो कॉइन को हेड्स हो सकता है या टेल्स हो सकता है, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी का इवेंट 50% या 50% कहते हैं। अब ये हेड्स और टेल्स का इवेंट्स का क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। यानी कि हेड्स गिरना टेल के साथ संबंध नहीं है, या टेल्स गिरना हेड के साथ संबंध नहीं है, या टेल्स और हेड्स ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ये बायस थ्योरम इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। मान लीजिए कि आज सुबह क्लाउड्स आ गया हो, तो क्लाउड्स स्काई में दिखना 50% प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए कि 50% प्रोबेबिलिटी है। फिर उसके बाद बारिश गिरना 30% प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, मेघ जो क्लाउड्स हैं और फिर बाद में बारिश है, ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स है, एक दूसरे का डिपेंडेंट इवेंट है। आपको जब आप बारिश का प्रोबेबिलिटी गिनना चाहते हो, जब क्लाउड्स अपीयर हो या क्लाउड्स अपीयर होने के बाद आप बारिश का प्रोबेबिलिटी आप गिनना चाहते हो, तो इसके लिए हम लोग नेव बायस का थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसका कैसे हम कोडिंग में करते हैं। अगर इसके देखिएगा, मैं एक सेपरेट बाय क्लास बोल के एक मेथड लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब एक डेटा सेट दिया गया है तो इंडिविजुअली रोस दे रहा हूँ। रोस लेने के बाद मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक डेटा सेट है। ये डेटा सेट में आप अंतिम में देखोगे, यहाँ पे 0 क्लास है और यहाँ पे 1 क्लास है। यहाँ पे 0 या 1 ये एक आउटपुट क्लासेस है, तो मैं उसके आउटपुट के हिसाब से मैं इस डेटा सेट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे डेटा सेट पास कर रहा हूँ। डेटा सेट से क्लास करके मैं यहाँ पे एक क्लास वैल्यू देख रहा हूँ। उस क्लास वैल्यू के हिसाब से मैं उस क्लास का डेटा सेपरेट कर रहा हूँ। देखिए, ऐसे जो वेक्टर्स को है, मैंने 0 क्लास में एक ग्रुप बना दिया और 1 क्लास में दूसरा ग्रुप बना दिया। अब हम देखते हैं मीन्स। मीन का मतलब यह है कि मध्यम वैल्यू कितना होता है। अगर मैं देखिए, मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर्स भेजूंगा, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स में उसका सारा नंबर्स को सम करके उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कितना संख्या है वो गिन के मैं मीन कैलकुलेट करता हूँ। उसी तरह हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब होता है कि मीन से कितना दूरी पे है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 3 नंबर है, 1 2 3। अब 1 2 3 को ऐड करने से सम मेरे को 6 मिल जाता है। अब उसको कितने संख्या है, 3 संख्या है, और 6 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 2, यानी कि 2 हुआ मीन का वैल्यू। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट वो मीन से कितना दूरी पे है। अब पहला एलिमेंट देखिए 1। अब 1 माइनस एवरेज वैल्यू 2 कीजिएगा, 1 माइनस 2 करें तो -1। ठीक है, -1 आएगा क्योंकि ठीक है। फिर बाद में हम 3 का वैल्यू देख लीजिए, 3 माइनस मीन कितना होगा, 1, +1 होगा। अब ये नेगेटिव वैल्यूज़ को सप्रेस करने के लिए हम उसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करने के बाद हम लोग नंबर ऑफ़ एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, तब जाके हमको मिलेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इस मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन और लेंथ को मैं एक समरी रो बनाना चाहता हूँ, जिससे मेरे को आगे जाके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट को मैंने समरी डेटा कर दिया है, और यहाँ पे देखिए आपको वैल्यूज़ आ रहा है 0 1 0 1। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं, ये जो देखिए इन सबको, यानी कि ओनली ये सारे फर्स्ट कॉलम्स को मैंने मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैलकुलेट किया है। अब दूसरे सेकंड कॉलम को देखिएगा, सेकंड कॉलम का भी मैं मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और लेंथ का कर रहा हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि जो पहले कॉलम और सेकंड कॉलम में मीन, डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसा है। अब देखिए, अब हम समराइज बाय क्लास कर रहे हैं। समराइज ऑफ क्लास में हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग जो पहले क्लास है, हम लोग पहले ग्रुप कर रहे हैं, फर्स्ट 0 क्लास और फर्स्ट क्लास को हम लोग ग्रुप कर रहे हैं। अब ये 0 क्लास में इसका पहला कॉलम, उसका पहला कॉलम का समरी निकाल रहे हैं, यानी कि मीन डिविएशन और मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और यहाँ पे मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब सेकंड क्लास यानी कि 1 क्लास का जो ये 5 रोज ग्रुप है, इसका फर्स्ट कॉलम का मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और नंबर ऑफ़ एलिमेंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल रहा हूँ।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास वाइज, यानी कि पहले हम लोग जो डेटा मिला है उस डेटा के हम इस हिसाब से हम लोग समरी निकाल रहे हैं। समरी मतलब ज़ीरो क्लास का पहला कॉलम का समरी, और ज़ीरो क्लास का दूसरा कॉलम का समरी, और फर्स्ट क्लास का ज़ीरो क्लास का समरी, और दूसरा फर्स्ट क्लास का दूसरा कॉलम का समरी। ऐसे हम लोग विभाजन करके हम ज़ीरो क्लास और फर्स्ट क्लास का हम प्रोबेबिलिटीज़ निकाल रहे हैं। अब इससे हम लोग आगे जाके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में आपको यहाँ पे देखते हो, प्रोबेबिलिटी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है, एक्स इनपुट मीन स्टैंडर्ड डिविएशन। हम इसको एक्सपोनेंशियल निकालते हैं, एक्स मीन से सेपरेट करके, और इसके स्टैंडर्ड डिविएशन से स्क्वायर करके हम लोग एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालते हैं। और फिर एक्सपोनेंशियल वैल्यू हम इस पर्टिकुलर टर्म से, यानी कि 1/2 पाई ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन से करके हम लोग प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया है। मान लीजिएगा कि आपका इनपुट वैल्यू 1 है और आपका मीन 1 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, तो आपका ये आके आपको देखिए यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होते हैं। इसी तरह दूसरे वैल्यूज़, यानी कि जब आप इनपुट 2, उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसे रहने पर आपको ऐसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है। अब देखिए, हम लोग आगे जाके हम हर एक क्लास का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग फिर से डेटा सेट दिया है, डेटा सेट से हमने समरी निकाला है, और इंडिविजुअल समरी को हम डेटा सेट से हम लोग रोस दे रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ रोस का फाइंड आउट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ़ रोस के लिए हम लोग डेटा सेट का फर्स्ट कॉलम भेज रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास वाइज का समरी निकाल रहे हैं, क्लास वाइज का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फर्स्ट कॉलम का, और सेकंड कॉलम का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। उस तरह फर्स्ट ज़ीरो क्लास और फर्स्ट क्लास का निकाल रहे हैं, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब हम लोग ये प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, अब हम देख सकते हैं कि पहला ज़ीरो क्लास का प्रोबेबिलिटी इतना है और फर्स्ट क्लास का प्रोबेबिलिटी इतना है। तो इससे हम एक इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर आप कोई इनपुट डेटा देता हो तो उसके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्लास किस क्लास का अनुमान लगा सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका हम लोग एक सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अब ये देखिए, मैंने स्की-लर्न का एग्जांपल्स मैंने लिया है। वो इंटरनली नैव बायस का थ्योरम यूज़ करते हैं और उसी को वो आगे जाके करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आइरिस का डेटा ले रहा हूँ। आइरिस का डेटा में मेरे को फर्स्ट 4 कॉलम्स का डेटा आया है। 1 2 3 4 5 कॉलम्स 4 कॉलम्स का डेटा आया है। आईडी को आप निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए, मैं जो लास्ट क्लास है उसका जो क्लासेस है, जो लास्ट कॉलम है वो क्लासेस है, तो उसमें एक्स और वाई में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहले जो ये डेटा है उसमें एक्स में, और लास्ट के जो डेटा है वाई में। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो फर्स्ट कॉलम जो आईडी है, आईडी को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, एक्स में आईडी को ड्रॉप कर रहा हूँ और स्पीसीज़ को ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये जो बीच का जो मैट्रिक्स है वो मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए, मैं वाई वैल्यू जो है लास्ट क्लासेस उसका मैं डेटा ले रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे ट्रेनिंग का स्प्लिट कर रहा हूँ। ये ट्रेनिंग का स्प्लिट तब यूज़ होता है कि जब आपके पास डेटा होगा और वो डेटा को आप डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट्री इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब 30% हम टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं, बाकी के 70% हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग हमको मॉडल प्रेडिक्ट करने के लिए चाहिए। ये 30% हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसका हम लोग आगे जाके ये 30% का जो टेस्ट डेटा है हम लोग जो मॉडल प्रेडिक्ट हुआ उसको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, स्की-लर्न में हम लोग नैव बायस का यूज़ कर रहे हैं, और नैव बायस से हम लोग एक गॉसियन एनबी यूज़ कर रहे हैं। आपको यहाँ पे तरह तरह एल्गोरिथम्स मिल जाएगा, मगर ये इंटरनली नैव बायस का लॉजिक की इस्तेमाल होता है। उसके इंडिविजुअल के बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देता हूँ, आप वहाँ पे देख के समझ लीजिएगा। ये बड़े बड़े अक्षर देख के आप घबराइएगा मत। ये सब इंटरनली, ये जो मैंने दिया है नैव बायस का, वो इंटरनली वो यूज़ करता है। तो ये देखिए, गॉसियन नैव बायस इसमें भी वो क्या करता है, आपको जब यहाँ पे आपको मॉडल ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद आप प्रेडिक्शन निकालते हैं। अब ये देखिए, एक्यूरेसी हमको यही लाइब्रेरी में हमें मिल जाता है। तो ये हम जो ये वाई टेस्ट जो हमने यहाँ से जो सेपरेट किया है, उस वाई टेस्ट
और ये जो प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन से हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि ये कितना परसेंटेज एक्यूरेसी है। अब आगे जाके आगे दौरान हम लोग मल्टीनोमियल नेवी बायस में ये नेवी बायस का थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, ये डेटा कुछ थोड़ी तरह से अलग है। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल सेंटेंसेस है, आपको बहुत सारे अक्षर मिलेंगे। तो इस सारे अक्षर को एक काउंट ऑफ बैग्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। आपको मैं आगे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं एक्स यानी कि ट्वीट्स का डेटा ले रहा हूँ, और वाई यानी कि मैं लेबल का डेटा ले रहा हूँ, यानी क्लासेस 0 या 1। अब देखिए यहाँ पे मैं ये दो जो डेटा जब मिल गया है, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग का स्प्लिट कर रहा हूँ 30% और 70% में स्प्लिट कर रहा हूँ, और 70% को मैं डेटा ट्रेन करने चला जाऊँगा। यहाँ पे देखिए, मैं काउंट वेक्टराइजेशन का एल्गोरिथम यूज़ कर रहा हूँ, जो स्किल एंड फीचर एक्सट्रैक्शन ने दिया है। काउंट वेक्टराइजेशन एक काउंटर बाय एक सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो आप उसका लॉजिक ये है कि आपको जब सेंटेंस मिल जाता है तो सेंटेंस को हिसाब से वो डेटा ग्रिड बना लेता है। यानी कि फर्स्ट वर्ड होगा फाइनली, सेकंड वर्ड होगा ये, थर्ड वर्ड होगा ट्रांसमिट। ऐसे करके जो जो इसका उस वर्ड में उसकी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से 0 1 1 0 करके कर देता है। अगर आप मान लीजिए कि फाइनली का वर्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे फाइनली का वर्ड इस पर्टिकुलर रो के लिए 1 हो जाता है। तो इस तरह एक डेटा ग्रिड बन जाता है, उसे हम लोग वर्ड ऑफ बैग्स कहते हैं। तो इस वर्ड ऑफ बैग को हम लोग ट्रेन करते हैं, इसमें फिट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो और फिर हम टेस्टिंग का भी, टेस्ट डेटा का भी करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट डेटा की भी आपको काउंट ऑफ वर्ड ऑफ बैग में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, हम लोग मल्टीनोमियल जो कि वो इंटरनली नेम बायस का लॉजिक यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, वो स्किल एंड में दिया गया है लाइब्रेरी। हम लोग ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को हम मल्टीनोमियल नेम बायस का लॉजिक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फिट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं डेटा को। यहाँ पे ट्रेन करके डेटा को हम लोग यहाँ पे नई बायस का प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि टेस्ट डेटा का प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं कि फिर टेस्ट आने के बाद उसका एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं कि कितना एक्यूरेट है। जो प्रेडिक्शंस किया है कि कौन सा लेवल का 0 या 1 का, उसको हम लोग प्रेडिक्ट करने के लिए ये हमको एक्यूरेसी मिल जाएगा। अब आपको लगता है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ करता है। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मेडिकल का होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स इंजीनियरिंग का होता है। तो मुझे ये पता लगाना होता है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कौन से सेक्शन में जाता है, मेडिकल सेक्शन में जाता है, इंजीनियरिंग सेक्शन में जाता है। यानी कि मेडिकल को आप 0 कर दीजिए और इंजीनियरिंग को आप 1 कर दीजिए। जब आपको एक रिसर्च डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं इस एल्गोरिथम का यूज़ करके कि ये इंजीनियरिंग का रिलेटेड है या मेडिकल का रिलेटेड है। आप सोचते हैं कि ये कैसा होगा, क्योंकि भाई आप जब आप मेडिकल के रिसर्च वर्क देखते हो तो मोस्टली आप मेडिकल टर्म्स मिलेगा। जब आप इंजीनियरिंग के रिसर्च पेपर्स देखते हो तो वो इंजीनियरिंग टर्म्स मिलेगा। तो उस टर्म्स का क्या रहता है, उसका प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहती है। उस प्रॉबिलिटी ज़्यादा रहने के कारण वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये रिसर्च डॉक्यूमेंट कि इंजीनियरिंग का है या मेडिकल का है। उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह हमको दूसरा भी एल्गोरिथम है, बर्नौली-नेवी थ्योरम। इसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इसका इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्वीट्स का डेटा ले रहे हैं। अब इसके फिर से सेम ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि 30 और 70 के स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग। स्प्लिट करने के बाद हम लोग काउंट वेक्टराइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा का काउंट वेक्टर्स निकाल रहे हैं। निकालने के बाद बर्नौलीज़ का हम लोग एल्गोरिथम करके हम उस पूरा पिछली तरह हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शंस कर रहे कि ये डॉक्यूमेंट किस लेवल का है, यानी कि मेडिकल का, इंजीनियरिंग का। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग एक एक्यूरेसी स्कोर ले रहे हैं। तो ये जो हमारे इस मेथड में दिया रहता है उसके हिसाब से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि एक्यूरेसी कितना है। सो ये हो गया। सो नई बायस आपको देख के आपको घबराएगी नहीं, ये बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है। और आपको लोग बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएगा गूगल में। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।